ज़मरुद, तुम लोग ठीक हो? अदनान, कहाँ हो तुम? बाबा पुलिस के हवाले करें खुद को। हम क्या करेंगे? रुस्तम बाबा को ये सब करने की जरूरत नहीं है ज़मरुद। अदनान, ये छुपाना इतना आसान नहीं है। जब उन्हें पुलिस यहाँ लेने आएगी तो बाबा हथकड़ियों के साथ इस घर से निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़मरुद, बात सुनो मेरी प्लीज। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि अब्बास ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं की। उसने पुलिस से कहा है कि उसने खुद ही अपने आप को गोली मारी है और कोई तफ्तीश नहीं होगी। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बास चाचा से क्यों करेंगे? उन्हें बाबा ने गोली मारी, हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो। नहीं, बात उलट है। उसे पता है कि रुस्तम बाबा ने किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो रिपोर्ट नहीं करेगा। इससे उन्हें क्या फायदा? वो आखिर सोच क्या रहे हैं? देखो ज़मरुद, सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नजर रखूंगा। अच्छा जाओ, रुस्तम बाबा को बताओ कि वो सुकून में रहे। मैं कुछ दिन अब्बास की चालों पर नजर रखूंगा। अदनान, तुम अपना ख्याल रखना। ज़मरुद, हम कब सुकून की जिंदगी गुजारेंगे? कब काम पर जाएंगे, घर वापस आएंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे? वो दिन कब आएगा जब हम सुकून से बैठकर बातें करेंगे? अदनान, जब घर आओ तो रोटी लेते आना। मैं तो बंद करने वाला था। जी कहिए। बहराम भाई ने भेजा है हमें, पैसे लेने आए हैं हम। मेरी बात सुनो भाई, मैंने सुबह वाले बंदे को सब कुछ बता दिया था और सिर्फ 2 हफ्ते तो गुजरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये मेरे लिए पहली बार नहीं है कि मैं बहराम साहब का मखरूज हुआ हूँ। हमेशा उनके पैसे वक्त पे दिए हैं, इस बार भी मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे नौकर नहीं है वो, समझे? अदायगी अभी करनी होगी वरना दुकान खाली कर दो। देखो भाई, मैं उनका हमेशा कर्ज अदा करता हूँ, इस बार भी कर दूंगा, तो फिर ये जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम समझ नहीं रहे। बहराम भाई का कहना है कि कारोबार इस तरह से नहीं किया जाता। ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, रुको। अगली बार वक्त पर पैसे देना, समझे? क्यों कर रहे हो? मत करो। ज़मरुद बेटा, हाँ, खाना तैयार है, आ जाओ। तुम्हारी माँ ने आज अच्छा एहतमाम किया है, मेरे लिए खाना बनाया है। शुक्र है अल्लाह का। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी ना? आपसे हम तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। चलिए देखते हैं चलकर क्या बना है अम्मी ने। काश आज खाने में अदनान भी हमारे साथ होता। शायद वो ना आ सके। चलो। अजमत साहिबा, क्या आप जाग रही हैं? अजमत साहिबा, अजमत साहिबा, अजमत साहिबा। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अजमत साहिबा,
कहाँ चली गई? अस्मत साहिबा, अस्मत साहिबा, कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई? अस्मत साहिबा। लतीफ बेटा, आपने अस्मत साहिबा को देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं है। कमरे की हालत देखिए, हर चीज बिखरी हुई है। कहाँ चली गई वो? शायद थोड़ी हवा लेने सहन में गई होंगी। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं छत पे देखता हूँ। ठीक है। अस्मत साहिबा। जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मेज पर दोबारा कभी इकट्ठे बैठेंगे। हाँ, आज शुक्र है अल्लाह का। हाय रुस्तम, मैं तो कचरा बाहर निकालना भूल ही गई। खाने से पहले जरा बाहर फेंकाओ और हाथ धो लेना, गंदे इंसान। लगता है सब कुछ फिर मामूल पर आ गया है। अच्छा, बाबा आप आराम से बैठे, मैं देखती हूँ जाके। हाय, ये फिर सूप नहीं पिएगी। देखो, चावल डाल गई अपनी प्लेट में। बस कर दो मेरी तारीफें करना। वैसे खाना वाकई में अच्छा बनाती हूँ। खैर, आहिस्ता खाओ, चबा चबा कर खाओ ना रुस्तम। बहुत मजेदार है, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ तो पेट भर के खाओ ना। ये तो जुमरूद की आवाज थी। नहीं, बिल्ली होगी, बिल्ली। अरे रुस्तम, वो कचरा फेंकने गई है। आ जाओ, मेज पे बैठ जाओ। हर वक्त क्यों परेशान रहते हो? जुमरूद की ही आवाज थी। अरे रुस्तम, खाना ठंडा हो जाएगा। हद करता है ये आदमी भी। जुमरूद, जुमरूद, जुमरूद कहाँ हो बेटी? जुमरूद! अस्मत साहिबा, अस्मत साहिबा, अस्मत साहिबा। दोहा, क्या हुआ है? नवीन साहिबा, अस्मत साहिबा कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब है? वो तो कमरे में आराम कर रही थी। मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं है। मैंने भी हर तरफ देख लिया, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली मुझे। हो सकता है कहीं खुदा न खास्ता वो गिर गई हो। दोहा, तुम फौरन जाओ, गेट पर गार्ड्स को बताओ। अदनान को बताना जरूरी हो गया है। रुको, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं। शायद वो चहलकदमी के लिए निकल गई हो। इंतजार करते हैं। उम्मीद तो है। भाई, भाई आपकी कॉल आ रही है। सुन रहा हूं फुरकान, मेरे कानों में गोली नहीं लगी थी। अम्मी की कॉल है। हेलो अजमत सुल्ताना। अम्मी, अम्मी कुछ तो बोले ना। कौन बात कर रहा है? मैं हूं बहराम उज़गिच, तुम्हारा सबसे बुरा ख्वाब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का फोन उठाने की? क्या किया मेरी माँ के साथ तुमने? उसका तो तुम पूछो ही मत। वो मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसे ना मारूं, मगर मैं क्या करता, उसकी किस्मत ही ऐसी थी। बच्चों के गुनाहों की सजा माएं भुगतती हैं। अल्लाह मग़फ़रत करे, तुम्हारा गम मेरा गम है, बस। क्या किया तुमने अम्मी के साथ? मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम। मैं तुम सबको मार डालूंगा। कहाँ है मेरी अम्मी? क्या लगता है तुम्हें इस वक्त वो कब्रिस्तान में होगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फुरकान, गाड़ियां निकालो जल्दी। लड़कों को इकट्ठा करो। भाई हुआ क्या है? अम्मी के साथ कुछ हुआ है। जल्दी करो भाई, अरे गाड़ी फौरन लेकर आओ, जल्दी।
जानता था अब्बास, मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। भाई गाड़ी मुझे चलाने दे। नहीं, हरगिज नहीं फुरकान। भाई जिद ना मुझे कर। जाने दो फुरकान। भाई इस हालत में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? जी कहिए रुस्तम बाबा। अदनान बेटा, जमरुद गायब है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बाहर भागा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। लगता है जैसे हवा में गायब हो गई हूँ। खुदा जाने शायद अब्बास ने कुछ किया हो। अदनान। रुस्तम बाबा, अब्बास कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके पीछे ही हूँ। मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। जमरुद, मैं बहराम उज़गिच हूँ। कौन हो तुम बदबख्त? बात करते हुए जबान संभालो और ये बताओ तुम्हारे घर वालों को चीजें याद रखने में कोई मसला है क्या? तुम्हारे चचा ने भी पहले मुझे पहचाना नहीं था। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारा अब्बास से क्या ताल्लुक है, लेकिन तुम पछताओगे ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं कभी भी उस घटिया इंसान अब्बास दमीर खान जैसे इंसान के साथ कोई काम नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और जमरुद को फोन दो जल्दी। जमरुद तो अभी रंग बरंगी रिबनों के नीचे लेटी सुकून से सो रही है। क्या बकवास की तुमने? अगर उसे तुमने हाथ भी लगाया तो याद रखना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सुना तुमने? जमरुद नहीं मर सकती। जमरुद जिंदा है, वो जिंदा है। जमरुद तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज मरना नहीं, अम्मी मरना नहीं। हाँ, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज अम्मी, अल्लाह का वास्ता प्लीज अम्मी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इन्हें मार डालूंगा अम्मी। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा मैं। मार डालूंगा उन सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मरना नहीं अम्मी, प्लीज मरना नहीं। अकेला मत छोड़ना मुझे। कहाँ है आप अम्मी? मेरी प्यारी अम्मी, आप कहाँ हैं? कहाँ है आप अम्मी? आप ठीक तो हैं? बेटा, वो मुझे मारने वाले। बस अम्मी, बस तुम आ गए, तुम आ गए। बस सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जरा देखने दे, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है माशाल्लाह। वो मेरा मॉस्कच के आदमी थे, वो डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ।
आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक है। डरे नहीं, चले मैं आपको घर ले चलता हूँ। चले उठिए अम्मी, चले मेरे साथ। मुझे बस अम्मी, बस हो गया। चले उठिए, चले मेरे साथ, चले उठ जाए, चले, आप बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ, चले अम्मी। चलिए अम्मी, आप प्लीज रोना बंद कर दें, चले चले मेरे साथ। आप ठीक है, खुदा का शुक्र है, ठीक है आप, प्लीज रोना बंद कर दें अम्मी, आइए मेरे साथ चलो बेटा। जमरुद, 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 तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, बस सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 3-4 लोग थे, उन्होंने कहा बहराम साहब का सलाम। उन्होंने कहा कि उसके खानदान को अपना बदला लेना है। ठीक है, ठीक है, बस चुप हो जाओ मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। तो क्या कहा दादी, ठीक है? यही कहा उसने। और कौन लेकर गया उन्हें? नहीं मालूम, बस कहा कि आदमी लेकर गए थे। पता नहीं उन्हें लेकर कौन गया था, और उसके बाद उन्हें बचाया किसने? कुछ नहीं मालूम लतीफ, उसने बस इतना कहा कि वो उन्हें घर ला रहा है। यानी अगर हम में से किसी ने अब्बास को नहीं बताया तो इसका मतलब है कि अगवाकारों ने उसे फोन किया था। समझ नहीं आ रहा। हमें अदनान भाई को भी बता देना चाहिए था। कॉल की थी, उसने नहीं उठाया। वो आ गई हैं। दादी जान। अम्मी, 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 क्या हुआ अम्मी आपके साथ? मुझे लगा मैं मर जाऊं, तुम लोगों को आखिरी बार भी नहीं देख सकूंगी मैं। या मेरे अल्लाह। दुआ, चलो इन्हें कमरे तक ले चलते हैं। आराम से अम्मी। अस्मत साहिबा, लतीफ, अल्लाह का शुक्र है। आखिर किसने किया ये? कहीं आप ही ने तो नहीं किया? लतीफ बेटा, पहले इंसान अपने बाप की खैरियत तो पूछ ही लेता है। मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूं बेटा। मैंने पूछा दादी के साथ किसने किया ये? बेटा ये तुम्हारा मसला नहीं है, जिसने ये किया है मैं उसको सजा दूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। बेहतर यही है आप कुछ ना करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस तरह हम खैर महफूज हो जाएंगे। बेटे, जाओ अपनी दादी के पास जाकर बैठो। अभी सभी लोग टेंशन में हैं। खुद को परेशान मत करो, जाओ बेटा। चलो शाबाश। देखो जरा लतीफ को, मेरा बेटा जवान हो गया है और खुद मुख्तार भी। तुमने अपनी माँ को ढूंढा और घर लेकर आए, शुक्रिया तुम्हारा। अब यहां से निकल जाओ अब्बास। आ जा रहा हूं। नवीन जान, इनका ख्याल रखना, इन्हें बहुत सर्दी लग गई है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
जालिम ने इन्हें इस मौसम में बाहर फेंक दिया। अल्लाह ना करे कि बीमार पड़ जाए। कुछ भी हो तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? अगर मेरी अम्मी को कुछ हो जाता तो शायद कभी उन्हें देख नहीं पाता, दोबारा कभी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। यहाँ मत रुको, ठंड बहुत है, चली जाओ प्लीज। अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हो। Karanlık bir gece yolu görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Karaçalı bana aman vermiyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam.